हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड। आज हम देखेंगे डाइट जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे डाइट। तो देखिए, हमने जो अपना शैक्षिक परिदृश्य है राजस्थान का, उसको दो भागों में बांटा था। एक तो प्राथमिक शिक्षा के अकॉर्डिंग और एक माध्यमिक शिक्षा के अकॉर्डिंग। आप पिछले वीडियोज में जरूर देखिएगा, आप प्लेलिस्ट से जाकर जरूर देखिएगा एजुकेशनल मैनेजमेंट, वहाँ पर आपको ये वीडियोज मिल जाएंगे। तो वहाँ प्राथमिक स्तर पर जो स्वायत्त शासित संस्थान है और जो स्वतंत्र संस्थान है, उनकी सीट मैंने बना रखी है। और उसमें हमने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर देखा था। फिर राजस्थान में जो पूरे के पूरे राजस्थान में जो शैक्षिक शिक्षा को जो है कवर कर रही है, वो RSCERT देखा था उदयपुर। अब तीसरे नंबर पे आती है डाइट, ठीक है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में डाइट बनी हुई है और ये डाइट हर डिस्ट्रिक्ट का एजुकेशनल मैनेजमेंट देखती है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो आज देखेंगे डाइट। सबसे पहले ये सिस्टम देख लीजिए। देखिए, सेंटर केंद्र में NCERT वेस्ट लागू होता है, राज्य में RSCERT वेस्ट लागू होता है, जिले में डाइट और ब्लॉक में BTET, ठीक है, बाइट जिसको हम बोल देते हैं। तो मतलब केंद्र NCERT और राजस्थान में, मतलब पूरे अगर केंद्र में देखें या भारत में देखें तो एजुकेशन NCERT जो कवर कर रही है, और अपने राजस्थान में RSCERT उदयपुर, और डिस्ट्रिक्ट में डाइट और ब्लॉक में बाइट। तो ये डाइट जो है ये तीसरे नंबर के सोपान पर आ जाती है, अगर सोपान वाइज भी पूछे तो, ठीक है। सबसे अच्छी बात है कि डाइट को लाइट हाउस की संज्ञा दी है MHRD ने। वर्तमान अपने शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह हर डिस्ट्रिक्ट की लाइट हाउस का काम करती है। 33 जिलों में डाइट है फ्रेंड्स, ठीक है। अब अभी प्रेजेंट में 50 जो जिले हैं, तो वहाँ पर अभी ये व्यवस्था हुई नहीं है। अभी वही एजुकेशनल सिस्टम में वही व्यवस्था है, 33 जिलों में डाइट है। जिले की शीर्ष अकादमिक संस्था है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट में सबसे अच्छी एजुकेशन की जो शीर्ष संस्था है, जो डिस्ट्रिक्ट के पूरा जो है एजुकेशन कवर करती है, और राज्य की संस्था है। स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है। नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1986 आई थी। अब देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी मैंने 3 लिखी है यहाँ पे, जो हमें ध्यान रहे। 1968 में आई थी पहली, दूसरी 1986 में आई थी, और तीसरी आई थी 2020 में, ठीक है। 2020 वाली पर भी अच्छे से चर्चा करेंगे हम। तो ये जो सेकंड नंबर की आई थी 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके अनुसार, और देखिए एक पिंक बुक होती है, उसके अनुसार इसको स्थापित किया गया डाइट को, ठीक है। पिंक गाइड बुक की बात करें तो 1986 में इसको स्वीकार किया गया था, और इसी के आधार पर शिक्षक प्रशिक्षण की जो रूपरेखा है, जो एजुकेशनल जो सिस्टम कैसा रहेगा, वो सब इसमें इसके अकॉर्डिंग ही काम होते हैं पिंक बुक में स्थापित नीतियों के अकॉर्डिंग। अब डाइट का संबंध 2 प्रकार से है, एक तो राज्य स्तर पर और एक राष्ट्रीय स्तर पर। अगर नेशनल लेवल पर देखें तो इसका संबंध NCERT से है और न्यूपा से है, ठीक है। जबकि स्टेट लेवल पर देखें तो इसका सीधा संबंध RSCERT से है, जिसका पहले नाम था SIERT, शर्ट बोलते थे, अब RSCERT है। RSCERT उदयपुर का वीडियो भी, डिटेल वीडियो मैंने डाला था अभी रिसेंटली, आप प्लेलिस्ट में जाकर एजुकेशनल मैनेजमेंट में जरूर देखेगा। और अब डाइट का वार्षिक पंचांग की बात करें तो वार्षिक पंचांग जो है वो भी उदयपुर RSCERT ही इसका पंचांग जारी करता है। नेचुरल सी बात है, RSCERT पूरे राजस्थान की जो है एजुकेशनल क्षेत्र में एक शीर्ष संस्था है, तो ये ही डाइट का जो है पंचांग भी जारी करती है। संगठन की बात करें तो संगठन, वैसे तो इसमें 2 समितियां होती है, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो कौन होता है। तो इसका सर्वोच्च अधिकारी प्रिंसिपल या प्राचार्य होता है, और ये DEO रैंक का होता है। अब वर्क देखेंगे तो डाइट के काम क्या है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले सीधा सीधा काम है कि जो डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाए, तो डिस्ट्रिक्ट में जो एजुकेशन का सिस्टम देखेगा, मैनेजमेंट देखेगा, वो डाइट का काम है, सीधा सा, ठीक है। उसके अलावा 2 मुख्य काम और है कि एक तो प्री सर्विस और एक इन सर्विस, मतलब सर्विस के पहले और सर्विस के जो बाद में जो कोर्स होते हैं, ठीक है, जो प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है, वो डाइट करवाने का काम करती है। तो प्री सर्विस तो आपको पता है DLED होती है, अभी 2 साल की हो गई, BSTC और BEd, ये सभी हेल्ड करवाने का काम करती है। और बाद में जो सर्विस के बाद में जो टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, उसका काम भी डाइट ही संभालती है। उसके बाद में प्राथमिक शिक्षक प्रौढ़ शिक्षा प्रशिक्षण और शैक्षिक नवाचार को आगे बढ़ाने का काम भी यही करती है। जिले की शैक्षिक संस्था के रूप में तो कार्य करती है,
बाकी रिसोर्स सपोर्ट भी करती है, मतलब डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी रिसोर्सेज की कमी आ रही है तो उसका प्रोवाइड करवाना, उसको मैनेज करना यही करती है। जिले की प्रारंभिक शिक्षा के सभी अभिकरणों का समन्वय करेगी ये। और शुरुआत में तो देखो प्राथमिक शिक्षा के लिए ही इसको सेटअप किया गया था, प्राथमिक शिक्षा में सुधार और सार्वभौमिकरण के लिए, और बाद में ये प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिए हो गई। अब है डाइट के प्रभाग देख लेते हैं। तो डाइट के 7 प्रभाग हैं, 7 डिपार्टमेंट है, ठीक है, ब्रांचेज है इसकी। और देखिए आप अगर इसके ऐप पर जाओगे आप तो वहाँ पर 7 प्रभाग मिलेंगे। इसके अलावा भी एक डिपार्टमेंट अभी डिक्लेयर किया गया है, वो भी हम देख लेंगे। तो जनरली 7 अगर हमें मिल जाए तो 7 अपना ऑप्शन सही होगा। बाकी 7 अगर ऑप्शन में नहीं है और 8 ऑप्शन में है तो दोस्तों एक अभी जो बना है अभिकरण उसके बाद में ये 8 हो गए हैं, ठीक है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। पहला है डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट, DRU, जिला संसाधन एकक विभाग। दूसरा है प्री सर्विस टीचर एजुकेशनल ब्रांच, सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा, PSTE। थर्ड है इन सर्विस प्रोग्राम्स फील्ड इंटरेक्शन एंड इनोवेशन कोऑर्डिनेशन, IFIC, सेवारत कार्यक्रम, क्षेत्रीय अंतःक्रिया और नवाचार समन्वय प्रभाग। फिर है 4th नंबर पर है वर्क एक्सपीरियंस ब्रांच, WE, कार्यानुभव प्रभाग जिसे कहते हैं। 5th नंबर पर है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ब्रांच, ET, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। 6th नंबर पर है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ब्रांच, P&M, योजना और प्रबंध विभाग। 7वें नंबर पर है करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन ब्रांच, CMDE, पाठ्यक्रम सामग्री विकास और मूल्यांकन प्रभाग। और 8th नंबर पर है, लास्ट नंबर पर है प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग। तो दोस्तों ये हमने डिटेल से देखा है डाइट के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, नॉलेज यूजफुल लग रही है तो प्लीज़ RPSC लर्निंग वर्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।